मैं घर से निकल के आ गई हूँ और मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मुझे डर है कि कहीं मेरे परिवार तथा मेरी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। मुझे बस यहाँ से निकालो और जितने भी जो पुलिस वाले हैं सब मेरे घर वालों का सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बुरी तरह घर में रखा, मुझे यहाँ से नहीं रहना है, मुझे निकालो यहाँ से। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में संजना और अरशद की अंतरधार्मिक लव मैरिज पर छिड़े हंगामे के बीच संजना पिछले एक पखवाड़े से गायब हैं। संजना और अरशद की कोई खबर नहीं है, वे कहां हैं कोई पता नहीं है। पिछले दिनों बरेली शहर के किला स्थित अपने ननिहाल से भागने के बाद 17-18 अगस्त को संजना ने खुद एक वीडियो जारी करके इसकी जानकारी दी थी कि वे अपने ननिहाल से भाग गई हैं। लेकिन अब इस मामले में संजना की मां ने अरशद समेत 3 लोगों के खिलाफ दोबारा से बेटी को अगवा करने का मुकदमा दर्ज कराया है। एडीजी के आदेश पर किला पुलिस ने अरशद, उनके पिता, एक वकील और एक पत्रकार के खिलाफ संजना को उनके ननिहाल से किडनैप करने की एफआईआर दर्ज कर ली है। मैं घर से निकल के आ गई हूँ और मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। जहाँ भी हूँ मैं सेफ नहीं हूँ, मुझे बस यहाँ से निकालो। और जितने भी जो पुलिस वाले हैं सब मेरे घर वालों का सपोर्ट कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से, और मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा। इन्होंने मुझे घर भेज दिया, घर वालों ने मुझे मार पीट के बहुत बुरी तरह घर में रखा। मुझे यहाँ से नहीं रहना है, मुझे निकालो यहाँ से। मुझसे जैसे भी करके कांटेक्ट करो। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 21 वर्षीय संजना बीएससी की छात्रा हैं। उनके पिता होमगार्ड हैं। 13 जुलाई को संजना कोचिंग के लिए घर से निकली थी, जहां से वह अपने गांव के ही रहने वाले अरशद के साथ फरार हो गईं। संजना के पिता ने पुलिस में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 16 जुलाई को कई संगठनों ने भोजीपुरा थाना पहुंचकर जमकर हंगामा काटा था। तब संजना के अपहरण के मामले में अरशद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में एक दरोगा रिंकू सिंह को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड किया जा चुका है। इसी बीच संजना और अरशद बरेली से कर्नाटक पहुंच गए, जहां संजना ने अपना धर्म बदलकर अरशद के साथ शादी कर ली और अपना नया नाम शनाया रख लिया। शादी के बाद ये जोड़ा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने इस जोड़ी को 5 अगस्त तक के लिए अंतरिम राहत दे दी थी। हालांकि 5 और 8 अगस्त की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपनी अंतरिम राहत हटा ली। यहां अरशद की उम्र के दस्तावेजों में कोई खामियां होने का तथ्य सामने आया था। इससे पहले 5 अगस्त तक कार्रवाई से राहत और कोर्ट से संरक्षण मिलने के बाद संजना अपने बयान दर्ज कराने के लिए बरेली लौट आई थी, जहां उन्होंने पुलिस के समक्ष अपने बयान दर्ज कराया। इसके बाद 14 अगस्त को स्थानीय कोर्ट में उनके 164 के बयान दर्ज किए गए। इस बीच पुलिस ने संजना को उनकी सुरक्षा के लिहाज से नारी निकेतन में रखा हुआ था। कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद संजना को उनके ननिहाल भेज दिया गया, जहां से वह एक बार फिर से दोबारा फरार हो गई हैं। अपने ननिहाल से भागने के बाद संजना ने एक वीडियो जारी करके इसकी जानकारी दी थी और अपने नाते रिश्तेदारों पर मारपीट का भी आरोप लगाया था। तब से संजना गायब हैं और अब संजना के परिजनों ने एक बार फिर अरशद के खिलाफ अपनी बेटी के अपहरण का केस दर्ज करा दिया है। इस मामले में परिवार ने एडीजी से गुहार लगाई। एडीजी के निर्देश पर किला पुलिस ने संजना के अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। इस तरह अरशद पर संजना के अपहरण का ये दूसरा मुकदमा दर्ज हो गया है। बरेली में संजना और अरशद की ये स्टोरी हर किसी की जुबान पर चर्चा का विषय बनी हुई है। संजना अब तक कई वीडियो जारी कर चुकी हैं, जिसमें वह बार बार अरशद के साथ शादी करने और उसी के साथ रहने की बात कहते हुए सुनी देखी जा रही हैं। संजना अपने वीडियोज परिचितों को भेजकर शांति से रहने की अपील कर रही हैं। हालांकि अब अरशद के खिलाफ संजना के अपहरण के 2 केस दर्ज हो चुके हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। इस तरह अरशद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अब दोनों पिछले कई दिनों से लापता हैं। इस मामले में अरशद की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, ना ही कोई वीडियो सामने आया है। संजना ने जरूर कई वीडियो जारी करके अरशद के साथ रहने और उनसे प्रेम करने की बात स्वीकार की है और उनके साथ शादी की बात भी सार्वजनिक की है, लेकिन ये जोड़ा अब कहां है इसकी कोई खबर नहीं है।